यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अब आगे की क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। दर्शाइए वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण यानी आप लोगों को वर्ग दे रखा है, ये वर्ग है, ठीक है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। तो पहला तो ये है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करने, कहने मतलब ये दोनों कोण ये कितने कितने के, 90-90 डिग्री के। तो ये ए बी सी और डी ये अपन ने ले लिए, और ये है आपके बीच का बिंदु है ओ। तो देखिए इसमें करना क्या है, अपने को दिया है दर्शाइए वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ देखिए, एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है। आप लोग जानते हैं वर्ग में वर्ग की विशेषता क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें देखा है एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखिए पहला अपने को सिद्ध करना है AC बराबर है BD के। AC बराबर है BD के यानी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी सेकंड जो है वो है आपके AC लंब BD, यानी AC लंब है BD पर, और तथा OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। ये अपने को सिद्ध करना है, ये सब चीजें अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए रचना कुछ करेंगे नहीं, अब उत्पत्ति में आ जाएंगे। उत्पत्ति में देखिए क्या है, यहां पर सबसे पहले अपने को सिद्ध करना है AC बराबर BD। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पूरा बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DAB व त्रिभुज ABC में, DAB और ABC में। इसमें देखिए आप लोगों को मालूम है क्या, AD बराबर है किसके, BC के, कारण वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है। फिर इसके बाद में दूसरा देखिए आप लोग, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कौन सा कोण, कोण DAB बराबर है कोण ABC के, कारण प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है। एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन सी, AB बराबर AB। ये आ गई आपके उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सा नियम लगा देखिए आप लोग, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण 90 डिग्री का और ये दोनों में उभयनिष्ठ। तो कहने का मतलब SAS नियम से, SAS नियम से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो कहने का मतलब दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए आप लोग लिख देंगे AC बराबर किसके होगा, BD के। AC बराबर किसके हो गया, BD के हो गया। अब दूसरा अपने को देखिए, ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि AC बराबर किसके है, BD के। ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर है। अब अपने को सिद्ध करना है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो वो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं। पहला हो गया, अब इसके बाद में दूसरा देखिए। दूसरे में क्या करना है आप लोगों को, सेकेंड अपने को ये सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित करते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, पहले ये त्रिभुज ले लो और ये त्रिभुज ले लो। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOD व त्रिभुज दूसरा होगा BOC,
BOC में। देखो AOD ये वाला त्रिभुज लिया और एक लिया अपन ने BOC। अभी अपन ने ये जो सर्वांगसम सिद्ध किया था उससे आप लोग एक वाक्य और लिख देंगे। क्या पहले इसको बाद में लेंगे, पहले आप लोगों को CPCT से देखो ये दोनों, ये तो ये बड़े वाला त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज, ये दोनों अपन ने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। तो कहने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। किससे आएगा ये लास्ट में आप लिखेंगे उसके आगे। इसलिए कोण ADB बराबर कोण ACB। ये क्यों होगा? ये होगा CPCT से। अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किए दोनों त्रिभुज, तो कहने वाले ये कोण इसके बराबर हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब लेंगे आप लोग त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन से में? AOD व त्रिभुज BOC में। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। देखो कैसे। पहले तो आप लोग देखिए यहां पर ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? कोण AOD बराबर कोण BOC। इसका कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना? ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण। फिर इसके बाद में ये अपन ने अभी सिद्ध किया कौन सा कोण? कोण ये हो गया आपके ADO बराबर कोण BCO। ये अपन ने सिद्ध किया है, ये अपन ने सिद्ध किया है। और ये भुजा दोनों में बराबर है, कौन सी? तथा AD बराबर है किसके? BC के। ये अपने को पता है क्या है? ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है। तो देखिए दो कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर होगी, तो नियम कौन सा लग गया? इसलिए AAS नियम से दोनों त्रिभुज कौन कौन सा? त्रिभुज AOD सर्वांगसम, त्रिभुज BOC। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कहने का मतलब कौन कौन सी भुजा बराबर आ गई? देखिए इसके सामने, इसलिए OA बराबर किसके हो गया? OC के। तथा OD बराबर हो गया OB के। यानी ये समद्विभाजित करते हैं। ये भी अपन ने सिद्ध कर दिया। अपन ने सिद्ध कर दिया ये वाला किसके बराबर है? इसके। और ये वाला इसके बराबर हो गया। अब तीसरी चीज देखिए, तीसरा अपने को ये सिद्ध करना है कि ये कोण जो है ये 90-90 डिग्री के हैं। तो इसके लिए आप लोगों को फिर त्रिभुज लेने पड़ेंगे। देखो अब मैं मिटा रहा हूं, क्या है देखिए। अब नेक्स्ट वो है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब ये दोनों त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ये ले लो, या फिर ये दोनों कोई से भी ले सकते हैं आप लोग। त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB में, AOD और त्रिभुज AOB में देखिए कौन कौन से बराबर हैं। इनमें देखो AD, पहले तो आप लोग देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। तो क्या लेंगे बताओ? AD बराबर AB। ये तो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है। ठीक है ना? फिर इसके बाद में दूसरा OA बराबर OA, OA बराबर OA। ये आपकी आ गई उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और इसके बाद में एक अपन ने सिद्ध किया क्या? OD बराबर किसके है? OB के। ये अपन ने सिद्ध किया है, ये अपन ने सिद्ध किया है। तो देखिए आप लोग, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो कौन सा नियम लगेगा? इसलिए SSS सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज AOB। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो देखिए इस कोण का मान इस कोण के, देखिए अपन ने कौन कौन सा त्रिभुज लिया है? AOD, एक तो ये वाला लिया है और दूसरा AOB। तो इसमें कहने वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए। कौन कौन सा कोण बराबर हो गया? इसलिए
कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, ये आया आपके सीपीसीटी से। किससे आया ये? सीपीसीटी से। लेकिन देखिए आप लोग, इन दोनों कोणों का योगफल, लेकिन कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना है? 180 डिग्री। कारण रेखिक कोण युग्म यानी लीनियर पेयर है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। अतः कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। और इनके 90 डिग्री आते ही क्या हो गया? इसलिए एसी लंब है किसके ऊपर? बीडी पर। एसी लंब है किसके ऊपर? बीडी पर। तो इस तरीके से आपका ये सवाल था, जिसमें 3 चीजें पूछी थी, तीनों मैंने आप लोगों को सिद्ध करके बता दी। अब इसके बाद में अगला सवाल जो है वो क्या है वो देख लीजिए आप लोग। ये हो गया आपके चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल देखो क्या है। थोड़े बड़े सवाल हैं, ध्यान से देखना है, इनको ध्यान से करना है। क्या है देखिए पांचवें सवाल में। पांचवें सवाल में क्या है? यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। वह क्या होता है? एक वर्ग। तो देखो, पहले आप लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए आप लोगों को वर्ग सिद्ध करना है, तो पहले ये बता देते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए। इसके विकर्ण बराबर है। दर्शाइए एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी विकर्ण देखिए ए बी सी और डी, ये तो आपके चतुर्भुज है। इसके विकर्ण आपको बराबर दे रखे हैं। चलो ये लो, यानी एसी और बीडी दोनों बराबर हैं। फिर इसके बाद में परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं, तो कहने का मतलब ओ ए इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, फिर तो एक वर्ग होगा। ये अपने को सिद्ध करना है, एक वर्ग है। तो देखिए किस तरीके से आप लोगों को ये करना है वो बता देता हूं आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को देखिए, सबसे पहले आपको ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्या दिया हुआ है देखिए, इसके अंदर एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। क्या है? एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हैं, जिसमें AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, तथा OA बराबर OC व OB बराबर OD है। ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है देखिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आप यहां देखिए क्या दे रखा है अपने को। देखिए AC और BD दोनों बराबर दे रहे हैं, जिसमें AC बराबर BD यानी दोनों विकर्ण बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद में पहले देखो क्या करना है, उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए सिद्ध अपने को करना है ABCD एक वर्ग। तो पहले अपने को इसकी भुजाएं बराबर करनी है। तो भुजाएं बराबर करनी हो तो क्या करेंगे देखिए, पहले जैसे अपन ले रहे हैं ये दोनों त्रिभुज, पहले त्रिभुज ले रहे हैं अपन AOB और COD, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ये और ये त्रिभुज AOB व त्रिभुज दूसरा COD। AOB और COD में देखिए क्या है, इसमें OA बराबर है किसके? OC के। ये अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है। इसके बाद में देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण AOB बराबर है किसके?
कोण एओबी बराबर है कोण सीओडी के। ये क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इसके बाद में एक चीज और दे रखी है अपने को, कौन सी? ओबी। ओबी बराबर है किसके? ओडी के। ये भी अपने को दिया हुआ है। तो नियम कौन सा लगेगा देखिए, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया किसके? सी ओ डी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कौन कौन सी भुजा बराबर हो गई? इसलिए ए बी बराबर किसके हो गया? सी डी के। ये किससे आया? ए बी बराबर सी डी, ये हो जाएगा आपके सीपी सीटी से। इससे हो गया ये सीपी सीटी से। तो इस तरीके से ये निकल गया। अब इसके बाद में एक कोण और, कोण देखिए कौन सा है? ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण? तथा देखो ए बी बराबर किसके ले लिया अपन ने? सी डी के। ये तो हो गया। तथा कोण ओ ए बी बराबर, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी के होगा। कोण ओ ए बी बराबर किसके होगा? कोण ओ सी डी के। ये भी किससे होगा? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। लेकिन देखिए आप लोग, ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखो जेड की आकृति बन गई कि नहीं? लेकिन ये एकांतर कोण है, लेकिन ये एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म है। इसलिए अब एकांतर कोण कब होते हैं? जब कोण हो एकांतर तो भुजाएं होंगी समांतर। इसलिए ए बी समांतर किसके हो गया? सी डी के। ए बी समांतर किसके हो गया? सी डी के। देखिए अभी अपन ने क्या सिद्ध किया यहां पर? ए बी बराबर है सी डी के। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। और ए बी समांतर है सी डी के। तो देखो, तथा ए बी बराबर है सी डी के। ए बी बराबर है किसके? सी डी के। तो आप लोगों को एक प्रमेय बताई थी, एक आपको उदाहरण था कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो, एक युग्म समांतर और बराबर हो, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। इसलिए क्या लिख दोगे? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये तो आधा हुआ, मतलब वर्ग नहीं सिद्ध हुआ। अभी अपन ने क्या सिद्ध किया कि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके बाद में क्या करना है वो देखिए आप लोग। समांतर चतुर्भुज हो गया। जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके अंदर क्या करना है? अब आप लोगों को ये बड़े वाला त्रिभुज लेना है। कौन कौन सा त्रिभुज? देखिए अब त्रिभुज, क्योंकि ये अपन ने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज ए बी सी। एबीसी में देखो क्या है? डीएबी और एबीसी में क्या है वो देखो। पहले आप लोगों को क्या करना है? इसके अंदर एडी बराबर है किसके? बीसी के। ये तो अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है। फिर इसके बाद में एसी बराबर है बीडी, ये भी अपने को दिया हुआ है। और एबी बराबर एबी, ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है? इसके अंदर उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लगेगा? इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कौन सा कोण? इसलिए कोण ए बराबर किसके आएगा? कोण बी के। कोण ए बराबर किसके आ गया? कोण बी के। लेकिन आप लोगों को क्या दे रखा? अभी अपन ने सिद्ध किया था कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन
देखो लेकिन कोण ए प्लस कोण बी बराबर है 180 डिग्री। क्यों? ये क्रमागत अंतः कोण है, क्रमागत अंतः कोण है और इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए समांतर चतुर्भुज है तो कोण एक सी के बराबर हो रहा, कोण बी किसके बराबर होगा कोण डी के। इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण सी के बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर किसके होगा कोण डी के, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप देखिए ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें आप लोगों देखिए प्रत्येक कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का हो गया, प्रत्येक कोण कितने का आ गया 90 डिग्री का हो गया, यानी ये वाले कोण कितने कितने हो गए 90 डिग्री के हो गए। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर अपने को अगर मान लीजिए अपन ये ले लेते हैं, जैसे ये है और ये अपने को दे रखी ये वाली भुजा, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए ये अपन ने सिद्ध कर दिया ये कितने का है 90 डिग्री का और ये कोण भी कितने का हो गया 90 डिग्री, यानी सारे कोण बराबर है। कितने कितने के हो गए 90 डिग्री कोण हो गए, कोण सारे बराबर है। और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके कोण बराबर हैं, जैसे देखिए ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो गया एक वर्ग हो गया। क्या होगा देखो, क्योंकि इसमें आप लोग लिखेंगे चारों भुजा बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यह एक वर्ग है। ये क्या एक वर्ग है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल कर लेने हैं, आगे के सवाल आपको कल बताए जाएंगे।